नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किंग टूटनखामुन के उस खजाने की जो इतना कीमती होकर भी प्राइसलेस है। आपको बताते चलें कि किंग टूटनखामुन की मम्मी समेत उसका सारा खजाना जो तकरीबन 2 बिलियन डॉलर्स की वर्थ रखता है, इन सब को वैली ऑफ द किंग्स में दफन किया गया था। टूटनखामुन के टोम्ब यानी मकबरे को 1922 में डिस्कवर किया गया था। इसका मकबरा एक आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर ने ढूंढा था और इस ट्रेजर में जो कुछ हाथ लगा उसकी तफसीलात इस वीडियो में आप आगे देखने जा रहे हैं। वेलकम बैक टू अमार इन्फॉर्मेटिव। नाजरीन, इस खजाने में 17 ऐसे कीमती असासे हैं जिन्हें जानकर आपको काफ़ी हैरत होगी। सबसे पहले बात करते हैं टूटनखामुन की डेड बॉडी की। तो इसकी जब पट्टियां खोली गईं तो इसकी दोनों लेग्स के साथ 2 अलग अलग खंजर बंधे हुए थे, जिसमें से एक गोल्ड और दूसरा आयरन का था। खास बात यह कि ये आयरन से बना खंजर कोई आम खंजर नहीं बल्कि मीटियोरॉइड से तराश कर बनाया गया है। और आप सब यकीनन जानते ही हैं कि मीटियोरॉइड्स का हमारी ज़मीन पर मिलना काफ़ी ख़ास बात है, क्योंकि ये हमारी ज़मीन से ताल्लुक़ नहीं रखते बल्कि यूनिवर्सली ज़मीन पर आ गिरते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा टूटनखामुन के चेहरे पर पहनाया गया जो मास्क मिला, उसे देखकर भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मास्क कितनी खूबसूरती से तराश कर बनाया गया था। ये मास्क प्योर गोल्ड से बना 21 इंच लंबा था। इस मास्क की आंखें नायाब पत्थरों के मिलाप से बनाई गई हैं और ये पत्थर वोल्केनिक मैग्मा से ही हासिल होता है। इसका टोटल वजन 10 केजी है। कहा जाता है कि टूटनखामुन अपनी जिंदगी में भी ये मास्क पहनता था, लिहाजा उसकी डेथ के बाद भी उसे यही मास्क पहनाया गया। नाजरीन, अब हम आगे बात करते हैं टूटनखामुन की जिंदगी की दिलचस्पी की। तो टूटनखामुन के अनमोल खजाने से बोर्ड गेम्स भी मिली हैं, और वो भी 4 बोर्ड गेम्स सेट। इन बोर्ड गेम्स की गोटियां हाथी के दांतों को तराश कर बनाई गई हैं। बाकी अगर गेम्स के खेलने के रूल्स की बात की जाए तो वो टूटनखामुन के दौर के लोग ही बेहतर जानते होंगे। नाजरीन, टूटनखामुन के डोम से एक पुतला भी मिला है जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे। पुतले पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये टूटनखामुन की ही एक कॉपी बनाई गई है, जिसे सिर्फ इसलिए तराशा गया था कि पहले तैयार शुदा लिबास को इस पुतले को पहनाकर चेक किया जाता कि कपड़े सही लग रहे हैं या नहीं। इसके साथ साथ किंग टूटनखामुन की अलमारी में 12 शाही ड्रेसेस, 2 दर्जन से ज्यादा सैंडल्स और सैकड़ों अलग अलग लिबास मौजूद थे। इन्हीं पहनावों से जुड़ी एक खास बात यह भी है कि टूटनखामुन की मम्मी को गोल्ड से बनाई सैंडल्स पहनाकर दफनाया गया था। 11.6 इंचेस के बने ये सैंडल्स खालिस गोल्ड को शीट में कन्वर्ट करके बनाए गए थे। कहा गया है कि ये सैंडल्स टूटनखामुन ने अपनी जिंदगी में कभी ना पहने बल्कि उसकी मम्मी को ही पहनाए गए थे। नाजरीन, टूटनखामुन की मम्मी को 3 अलग अलग कॉफिन्स में बंद करके रखा गया था, जिनका एवरेज वजन 1250 केजीज है। इन तीनों कॉफिन्स पर टूटनखामुन की परछाई बनी हुई है, जिसमें वो क्रूक और फ्लाइल थामे हुए है। जबकि कहा जाता है कि ये क्रूक और फ्लाइल एंशिएंट टाइम पर इजिप्शियन के लिए गॉड यानी खुदा की निशानी के तौर पर होते थे। ये तीनों कॉफिन्स प्योर गोल्ड से तराशे गए हैं, जो कि एग्जैक्ट टूटनखामुन की मम्मी के साइज और बॉडी शेप पर डिजाइन हुए हैं। नाजरीन, किंग टूटनखामुन के मिलने वाले खजाने से 2 शाही तख्त भी मिले हैं, जिसमें से एक लकड़ी की एक खास किस्म एबोनी से बनाया गया था। ये लकड़ी पानी में भी फ्लोट नहीं करती और अगर इसे पॉलिश कर दिया जाए तो ये बहुत चमकने लगती है। जबकि दूसरे तख्त को गोल्डन थ्रोन कहा जाता है और इस तख्त पर किंग और उसकी बीवी के आर्ट से सजाया गया है। इस तख्त पर गोल्ड और सिल्वर की लेयर चढ़ाई हुई हैं। इसके अलावा इस तख्त पर नायाब पत्थर भी जड़े हैं जो इस तख्त को नायाब बनाते हैं। नाजरीन, अब बात करते हैं टूटनखामुन के टूम्ब से 6 चैरियट्स भी मिले हैं। इन चैरियट्स की एक तरफ गैर मुल्की कैदी बने हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ टूटनखामुन और उनकी क्वीन एंकिसनामुन लिखा और तराशा हुआ है। इन चैरियट्स पर सोलर फैल्कॉन की तस्वीर भी बनी हुई है, जिससे जाहिर है कि ये सन गॉड भी माना जाता था। किंग टूटनखामुन अपनी क्वीन के साथ इन चैरियट्स पर सफर किया करता था। नाजरीन, अब बात करते हैं दुनिया के सबसे कदीम बच जाने वाले 2 बाजे जो कि टूटनखामुन के टूम्ब से ही मिले हैं, जिनमें से एक चांदी का बना हुआ था जबकि दूसरा पीतल का, जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। इन बाजों को 1939 में एक बार बजा कर भी देखा गया था। नाजरीन, कहा जाता है कि एंशिएंट
इजिप्शियन एक गीदड़ यानी जैकल की शेप के पुतले को अपना देवता मानते थे, जिसे किंग और क्वीन की हिफाजत के लिए रखा जाता था। इसको अनोबिस का नाम दिया गया था और किंग टूटनखामुन के मकबरे से लकड़ी और सोने से बने ये अनोबिस भी मिले हैं। नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि किंग टूटनखामुन के टूम से हजारों साल पहले बनाई गई पेंटिंग भी मिली है, जो इतने साल बाद भी अपनी असल हालत और रंगों में मौजूद है, और ये पेंटिंग भी अपनी असलियत की वजह से किसी मालियत से कम नहीं है। नाजरीन, अब बात करते हैं उस लकड़ी के बक्से की जिसे हाथी के दांतों से बनाया गया था। ये बक्सा भी किंग टूटनखामुन के टोम से मिला था। इस बक्से पर जो भी नक्श बने हैं, इस पर आज तक रिसर्च चल रही है। नाजरीन, एक और नायाब चीज जो किंग टूटनखामुन के टोम से डिस्कवर हुई वो है एलाबस्टर से तराशा हुआ एक कप, जिसकी शक्ल लोटस फूल के जैसी है। इस कप पर ऐसी निगारी की गई है जिसका मतलब है कि किंग को हजारों साल वाली जिंदगी मिले। नाजरीन, इसके अलावा मिलने वाली खास चीजों में से एक कॉस्मेटिक जार भी मिला है, जिसमें टूटनखामुन अपनी चीजें रखा करता था। इस जार को भी एलाबस्टर नामी पत्थर से तराश कर बनाया गया है और इसके ढक्कन पर एक लॉइन बना बैठा है। नाजरीन, साथ ही साथ टूटनखामुन के खजाने से एक बेड भी मिला है, जो बना तो लकड़ी का है लेकिन इस पर गोल्ड की चादर चढ़ाई गई है। इसको एक गाय यानी काऊ की शक्ल दी गई थी, क्योंकि उस वक्त इजिप्शियन गाय को हैथोर नामी देवता से मुंसलिक रखते थे, जिसका मतलब था प्यार वाला देवता। नाजरीन, आपको बताते चलें कि एंशिएंट इजिप्शियन का पसंदीदा शिकार हिप्पोपोटामस था। वो लोग इस जानवर को शिकार करके उसका गोश्त, चर्बी और उसके दांत से मुख्तलिफ चीजें बनाकर उन्हें गिफ्ट करने को बहुत एहसास समझते थे। नाजरीन, अब बात करते हैं टूटनखामुन के खजाने से मिलने वाली 18 छोटी बोट्स का। ये लकड़ी से बनी कश्तियां बहुत सफाई से तराशी गई थीं। ये बोट्स दरअसल सजावट के लिए थीं और इनमें छोटे छोटे कपड़े के सेल्स भी खूबसूरती से लगाए गए थे। इन बोट्स को ऐसे तराशा गया था गोया हकीकत में इनको तैरने में इस्तेमाल किया जाना हो। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।